सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज की इस शिक्षण कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम अपने पाठ्य पुस्तक संकल्पम भाग 3 के षष्ठः पाठः का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है परोपकारार्थमिदं शरीरम, अर्थात यह शरीर परोपकार के लिए ही है। इस पाठ में बच्चों वृक्षों का मानवीकरण करके यह संदेश दिया गया है कि हम आपस में एक दूसरे को नीचा ना दिखाएं। सबका अपना अपना महत्व होता है। कोई भी किसी से ना तो छोटा होता है और ना ही बड़ा होता है। यह शरीर हमें परोपकार करने के लिए ही मिला है, अतः हमें सदैव परोपकार करना चाहिए, किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। स्वस्थ पर्यावरण के लिए मनुष्यों को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। वट वृक्ष के द्वारा यह संदेश दिया गया है कि पर्यावरण के सभी घटक सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। जैसा कि शिक्षण बिंदु से पता चलता है कि वृक्ष पर्यावरण के आधार होते हैं, अर्थात पेड़ पर्यावरण के वातावरण के आधार होते हैं और परोपकार के लिए होते हैं। परोपकार अर्थात दूसरों के उपकार करने के लिए होते हैं। इस पाठ को एक नाटक के द्वारा दर्शाया गया है, जो कि नाटक एक स्टेज पे हो रहा है। तो दो दृश्यों में ये पाठ हमारा इंक्लूड किया गया है। तो सबसे पहले दृश्य में दिखाया देता है कि सबसे पहले दिखाना है बगीचे का एक सीन है। वातावरण बिल्कुल शांत है और पेड़ों पर पक्षी जो है मीठे स्वर में कूज रहे हैं, अर्थात चहचहा रहे हैं। वहाँ पर आम का पेड़, जामुन का पेड़ आपस में बात करते हैं। तभी पर्दे के पीछे से झरझर की आवाज़ होती है। तो पहले दृश्य में दिखाया गया है कि आम का पेड़ किसी आवाज़ को सुनकर कहता है कि ये शांत वातावरण में कौन आवाज़ कर रहा है। जामुन का पेड़ कहता है कि पीपल के पेड़ के अलावा कौन आवाज़ कर सकता है, क्योंकि वह बिना हवा के भी हमेशा आवाज़ करता है। तो आम का पेड़ उसकी बात सुनकर आता है कि तुम ठीक कह रहे हो, ठीक है। यह बेकार में ही मनुष्य ने इसे बड़ा जो पेड़ बना दिया है और मानव के समान है यह पेड़। कौन सा पेड़? पीपल का पेड़। और यह गर्व के कारण, अभिमान के कारण आवाज़ कर रहा है, क्योंकि इसे कोई शर्म नहीं है। तो पीपल का पेड़ अपने बारे में सुनकर आता है और कहता है कि तुम लोगों का क्या महत्व है? बसंत के महीने में ही तो तुम अपना कार्य करते हो, जब कोयल मधुर गान करती है। तो आम का पेड़ हंसता है और कहता है, अरे पीपल के पेड़, मेरे साथ तुलना मत कर। मेरे मीठे फल को तो सभी लोग खाते हैं, ठीक है, और खुश होते और प्रसन्न होकर कहते हैं कि घी और दूध से लगातार सींचे जाने पर भी नीम कभी भी नीम मधुरता को प्राप्त नहीं होता, अर्थात नीम कभी भी अपनी कटुता को नहीं छोड़ता है। मीठापन तो केवल मेरे फलों में ही है। तो नीम का पेड़ अपनी बातें सुनकर आता है और कहता है कि अरे आम के फल, अपनी प्रशंसा मत करो। तुम्हारी मधुरता तो एक थोड़े क्षण के लिए होती है, लेकिन जब लोग गर्मी की जलन से दुखी होते हैं तो मेरा ही रस पीकर वे निरोग होते हैं। मैं ही आयुर्वेद का जन्मदाता हूँ और गरीबों का वैद्य यानी गरीबों का डॉक्टर भी हूँ। पीपल का पेड़ समीप आकर कहता है, अरे मैं तुम तो धन्य हो, तुम्हारे समान तो कोई भी परोपकारी इस पृथ्वी पर नहीं है। जामुन का पेड़ कहता है, तुम्हारे फल को तो कोई नहीं खाता है। तुम्हारे फल का नाम सुनकर ही मुंह कड़वा हो जाता है। हमारा नाम सुनकर मुख रस से भर जाता है। मैं नारियल के पेड़ के समान ऊंचा तो नहीं हूँ, फिर भी सभी को फल और छाया देता हूँ। तो नारियल का पेड़ भी वहाँ पे आता है और कहता है, अरे अरे, अपनी प्रशंसा को मत करो। तुम बाहर से ही नहीं, अपितु अंदर से भी तुम्हारा बीज जो है बड़ा कठोर होता है, यानी कि तुम बाहर से ही काले नहीं हो। अर्थात जामुन का जो वृक्ष होता है वो बाहर से काला होता है, अंदर से उसके अंदर से एक बीज निकलता है।
तो नारियल का पेड़ कहता है कि तुम बाहर से ही काले नहीं हो, अपितु तुम्हारा बीज भी जो है बड़ा अधिक कठोर होता है। मैं तो बाहर से ही कठोर हूँ, लेकिन मेरे अंदर तो एक स्वादिष्ट भोज्य होता है जो सब लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। तो जामुन का पेड़ कहता है किंतु सर्वे जीवा, किंतु सभी जीव नहीं खाते हैं, केवल मनुष्य ही खाते हैं। मैं तो सभी के लिए सुलभ हूँ, सभी को आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो नारियल का पेड़ कहता है परम सर्वदा सर्वत्र सुलभ न, किंतु तुम तो हर जगह सुलभ नहीं हो, सभी ऋतुओं में तो मैं ही आसानी से प्राप्त होता हूँ। नहीं जानता कि मेरे तिरस्कार करके आम के फल को ही किसने फलों का सम्राट यह पद दे दिया है, मैं ही फलों का सम्राट होने के योग्य हूँ। तो आम का पेड़ हंसता है और कहता है पहले जाकर शीशे में अपना मुख देखो, तुम छाया रहित हो, लंबे हो, और मैं ही आज का और तुम सम्राट बनोगे। आम का पेड़ और नीम का पेड़ जो जामुन का पेड़ है दोनों ही हंसते हैं। और यहाँ पे दृश्य जो है पहला दृश्य। दूसरे दृश्य में कदम के पेड़ के साथ अशोक का पेड़ प्रवेश करता है और कहता है, क्या कहता है अशोक का पेड़, अरे मित्र, क्या होता है कि फल और पुष्प तो सभी पेड़ देते हैं, किंतु ठंडी छाया तो सभी नहीं देते। मैं ठंडी छाया देकर गर्मी के ताप को दूर करता हूँ, ठीक है। मैं लोगों के शोक का यानी मैं लोगों के दुख का नाश करता हूँ, इसीलिए लोग मुझे अशोक कहते हैं। तो कदम का पेड़ कहता है कि मैं भी तुमसे छोटा नहीं हूँ। द्वापर युग में कालिंदी के तट पर भगवान श्री कृष्ण अपने मित्रों के साथ मेरे ऊपर ही खेला करते थे। मम शरीरे, मेरे शरीर में क्या है, बेर के पेड़ के समान कांटे नहीं होते हैं, इसलिए बच्चे मेरे ऊपर खेलते हैं और मुझे अपना मित्र मानते हैं। तो अशोक का पेड़ कहता है देखो बेर का पेड़ भी आ रहा है। तो बेर का पेड़ आकर हंसता है और कहता है कि संसार में हमारा महत्व नहीं है, मैं जंगल का वृक्ष हूँ। उत्तराखंड में हिमालय प्रदेश में भगवान नारायण हमारे ही वन में तपस्या की थी। किसने? भगवान नारायण ने हमारे ही वन में तपस्या की थी, इसलिए उन्हें बद्रीनाथ भी कहा जाता है, बद्री नारायण भी कहा जाता है। भगवान या भक्तनी शबरी ने भी वन में यानी जंगल में श्री राम का स्वागत बेर के फलों के द्वारा ही किया था। क्या तुम ये नहीं जानते हो? तो कदम का पेड़ कहता है जानते हैं, किंतु तुम्हारे शरीर पर बहुत कांटे होते हैं जिनको देखकर सभी डर जाते हैं, ठीक है, और तुम्हारे साथ बैर ही रखते हैं, इसलिए तुम्हारा नाम बेर है। बद्री का पेड़ कहता है यही तो तुम्हारी अज्ञानता है। इस संसार में जो सरल होता है वह हमेशा दुख को प्राप्त करता है, और जो कुटिल होता है वह हमेशा सुख और मान को प्राप्त करता है। सीधे और ऊंचे पेड़ को काटना सभी चाहते हैं। वन में मैं ही वृक्ष राज माने पेड़ों का राजा हूँ। इसके बाद सभी के सभी पेड़ मंच पर आ जाते हैं। आम का पेड़ भी आ जाता है, अशोक का पेड़, कदम का पेड़, नारियल का पेड़ और जामुन का पेड़। सभी अपने आप को श्रेष्ठ कहते हैं और कहते हैं हम ही पेड़ों के राजा हैं। सभी के कलह को देखकर बड़ का पेड़ वहाँ पे प्रवेश करता है और सबको शांत करता है और कहता है कि आपस में झगड़ा मत करो। इस संसार में सभी का अपना अपना महत्व होता है, कोई भी किसी से छोटा या बड़ा नहीं होता, इसलिए किसी का भी उपहास मत करो, ठीक है। हम सभी पेड़ ही पर्यावरण के आधार हैं, सभी औषधियों के भंडार हैं, ठीक है, और परोपकार की साक्षात मूर्तियां हैं। हम सब दूसरों के उपकार के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। हम कभी भी अपने आप सुख प्राप्त नहीं करते, बल्कि लोगों को ही सुख देते हैं, ठीक है। हम हमेशा ऐसा ही करते रहें, यही हमारी मनोकामना है, ठीक है। तो सभी पेड़ कहते हैं कि हम इसका पालन करेंगे। और फिर पर्दे के पीछे से एक आवाज़ आती है कि छायामन्यस्य कुर्वन्ति तिष्ठन्ति स्वमातपे फलान्यपि प्रार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषाः इव। कि जो पेड़ होते हैं वो सज्जन पुरुषों के समान होते हैं, वो दूसरों को छाया प्रदान करते हैं और अपने आप गर्मी में बैठे रहते हैं, जिस प्रकार की सज्जन लोग दूसरों की सहायता करते हैं, ठीक है। और पर्दा गिर जाता है। इस प्रकार ये पाठ समाप्त होता है, ठीक है। हमें भी पेड़ों के समान ही दूसरों को आदर करना चाहिए, अपना जीवन दूसरों के लिए समर्पित करना चाहिए और अपने आसपास खूब पेड़ों को लगाना चाहिए। धन्यवाद।
आपका दिन मंगलमय हो।